हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। तबलीगी जमात के बारे में जो ट्वीट्स सऊदी अरब के मिनिस्टर ने किए और उसके बाद जो जुमे के खुतबे में और मसाजिद में बातचीत हुई, उससे पूरी दुनिया में एक डिबेट तबलीगी जमात को लेकर शुरू हो गई। यकीनन जो मिनिस्टर्स का ट्वीट है उससे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या पाबंदी जो नाइजीरियन ग्रुप है अल अहबाब उस पर सिर्फ लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से जुम्मे के खुतबे हुए हैं उनमें वो क्लैरिटी आ गई कि ये सिर्फ अल अहबाब का मामला नहीं है। अब तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो हेड हैं मौलाना साद, उनका एक रिटन स्टेटमेंट जारी हुआ है। मेरे हिसाब से ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट है। मौलाना साहब बुज़ुर्ग हैं, आबिद हैं, उनकी इज़्ज़त की जा सकती है, लेकिन वो ज़िम्मेदार हैं एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जिसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरा स्टेटमेंट एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पेश करता है, एक लीगल पर्सपेक्टिव पेश नहीं करता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने सऊदी अरब के कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करते हुए ये बताया था कि लायबिलिटी एक्चुअल ऑफेंडर की होनी चाहिए। हमने बताया था कि तबलीगी जमात और किसी भी और जमात को सऊदी अरब में रिलीजियस काम करने का राइट नहीं है। तबलीगी जमात की जो किताब है फ़ज़ाइल आमाल, उस पर 1980 से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में सजेशंस दिए थे कि आज की जो दुनिया है उसमें जो कानून है उससे कैसे कोई कंपैटिबल रहे। मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात को और उनके ज़िम्मेदारों को ज़रा थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए। जो स्टेटमेंट आया वो डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि इवेसिव है, प्रॉब्लम से इनकार कर रहा है। कहा उन्होंने कि मुसलमानों को इस्लाम चाहिए, इस्लाम को मुसलमान नहीं चाहिए। इस्लाम बहुत बादशाह मजहब है, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, ख्वाब हो जाती हैं, सवालात हमको गाफिल करने के लिए हैं ताकि हम अपना काम ना कर सकें। मुसीबतें आने से दीन का काम नहीं रुकता, बल्कि और लोगों को दीन के काम के बारे में पता चल जाता है। शायद कोविड-19 में जो तबलीगी जमात पे इल्ज़ामात लगे उसकी तरफ इशारा है। फिर वो बात जो मैंने ब्लास्फेमी के लॉ के सिलसिले में लिखी थी, वही बात तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद ने लिखी कि पैगंबरों पर भी इल्ज़ाम लगे, उन्हें जादूगर कहा गया, काहिन कहा गया, पागल कहा गया। उन्होंने कहा कि रुकावटें दाई को टेस्ट करने के लिए आती हैं। अल्लाह के रास्ते में ये रुकावटें दाई की सिंसियरिटी को एग्जामिन करने के लिए आती। किसी इल्ज़ाम का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि शैतान ये ख्याल डालेगा कि लोग अब इस काम को छोड़ देंगे, लेकिन ये काम तो खालिक का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का काम मखलूक ख़त्म कर दे। किसी इल्ज़ाम का जवाब ना दो, हाल पर नहीं अंजाम पर नज़र रखो, इंतहा पर नज़र रखो। ये सब बिल्कुल थियोलॉजिकल बातें हैं। ये सारी बातें वो हैं जिनका ताल्लुक दीन से हो सकता है, बिलीफ से हो सकता है। जो आज समस्या है उस समस्या का ये हल नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि तबलीगी जमात कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन आज बनाना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा कि उसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। हर कंट्री में अलग अलग उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत इवेसिव और गलत आंसर है। एक सेंट्रल कमेटी कोई बनानी होगी जो सब चीज़ों पे कंट्रोल रखे। मैं तो बहुत कंट्रोल मॉडल के खिलाफ हूँ,
لیکن اگر آپ اتنا پھیل چکے ہیں کہ یہی نہیں معلوم کہ آپ کا کون ممبر ہے کون ممبر نہیں ہے، کوئی آتنکواد کو جوائن کر لے آپ کے یہاں سے جا کر، اس کا الزام آپ کے اوپر آئے، تو کوئی نظام بنانا پڑے گا۔ ایک ممبرشپ رجسٹر ہو، اس میں آپ کچھ کو پیٹرن بنا دیں، کچھ کو لائف ممبر بنا دیں، کچھ کو اینول ممبر بنا دیں۔ ممبرشپ کیسے ختم ہوتی ہے اس کی شرائطیں لکھنی ہوں گی، اس میں صاف طور سے لکھیں کہ تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تبلیغی جماعت کسی ملک کے سنویدھان اور لاء کے ورد نہیں کام کرے گی۔ یقیناً کہ جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ اپنے ہی پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ فنڈنگ کا نظام ہوگا، جو کام ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نظام الدین مرکز کو لوگ فنڈ کرتے ہیں۔ وہ فنڈز کہاں سے آئے؟ کیا اس میں پوری طرح FCRA قانون کا بھارت میں پالن کیا جا رہا ہے؟ پورے وشو میں جو قانون ہوں گے فنڈز لینے کے اور ڈسپرسل کے، ان کا پوری طرح پالن کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے مولانا سعد یا تو پرابلم سمجھ نہیں رہے، یا سمجھ رہے ہیں تو اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی رسپانس کی ضرورت نہیں۔ آج دنیا بدل چکی ہے، آج اتنے بڑے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے کوئی نظم اور کوئی اس میں آرگنائزیشن اور کوئی ہیرارکی لانی پڑے گی۔ لیگل اویئرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائڈلی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں۔